हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे थे रूट के बारे में, आपको यह जानकारी मिली थी लास्ट क्लास में, तो आज हम लोग फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे। फॉर वाइटल फंक्शंस, फॉर वाइटल फंक्शंस में आप थ्री नेम्स पढ़ चुके थे। फर्स्ट था नेमाटोफोर, नेमाटोफोर के बारे में हम आपको बता चुके थे, हेलोफाइट्स में होता है और हेलोफाइट्स को कहते हैं आप सॉल्ट लविंग प्लांट्स, सॉल्ट लविंग प्लांट्स जो मैंग्रोव स्टेशन पर आता है। ये आप पढ़ेंगे। सेकेंड हम आपको हॉस्टोरिया या पैरासाइटिक रूट बताए थे। हॉस्टोरिया और पैरासाइटिक रूट के एग्जांपल में हम आपको कस्कुटा बताए थे, एंड कस्कुटा और आमरबेल इज टोटल रूट पैरासाइट। आमरबेल और टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, ऐसा क्वेश्चन आता है, किसको कहते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट, सॉरी टोटल स्टेम पैरासाइट। अच्छा, डायफिनेशिया आपको बताया था, डायफिनेशिया इज ए टोटल रूट पैरासाइट। यहां पर आइए टोटल स्टेम पैरासाइट। थर्ड रूट आप एसिमिलेटरी रूट पढ़े थे, और एसिमिलेटरी रूट आपको गुरुच में बताया गया था, गुरुच टिनोस्पोरा में। और आज फोर्थ आप पढ़ेंगे, इसमें आएगा एपिफाइटिक रूट, और एरियल रूट। और ये रूट ऑर्किड में मिलता है, इसके लिए एग्जांपल आएगा ऑर्किड। ऑर्किड में सबसे कॉमन है भांडा, आप इसको कहते हैं स्पेस पैरासाइट। आप देखिए तो इसमें मैंगो ट्री के ब्रांच पर, ये है मैंगो ट्री ब्रांच, मैंगो ट्री ब्रांच, और इस मैंगो ट्री के ब्रांच पर ग्रो करता है ऑर्किड। ये अपने क्लिंगिंग रूट के द्वारा इस प्लांट को पकड़ लेता है, क्लिंग कर लेता है, और कुछ रूट इसके हवा में हैंग करते हैं। आपको याद होगा ये एक एपीफाइट है, ऑर्किड क्या है, एक एपीफाइट। एपी मींस अबव एंड फाइट मींस प्लांट। एक प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर में ग्रो करता है, आप उसको क्या कहेंगे, एपीफाइट। तो इसके रूट का कनेक्शन सॉइल से नहीं है, ये रूट जो निकला है ये है क्लिंगिंग रूट, और क्लिंगिंग रूट से ये होस्ट को होल्ड कर लिया है, पकड़ लिया है। और ये एरियल रूट है जो हवा में लटक रहा है, ये एरियल रूट है। इस एरियल रूट में डेड स्पॉन्जी टिश्यू होता है, और डेड स्पॉन्जी टिश्यू को विलामेन कहा जाता है। डेड स्पॉन्जी टिश्यू इज विलामेन। विविया क्वेश्चन, विलामेन Velamen is dead spongy tissue. It is hygroscopic. Velamen is hygroscopic or moisture absorbing. Hygroscopic or moisture absorbing. Absorb moisture from the atmosphere. Absorb moisture
from the atmosphere. ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है फिलामेंट। देखिए मैंगो ट्री के ब्रांच से ये कोई नरिशमेंट नहीं ले रहा है, इसलिए पैरासाइटिक लाइफ बिता नहीं रहा है। मैंगो ट्री ब्रांच को इससे कोई नुकसान नहीं है, तो मैंगो ट्री के लिए सिंबल आएगा 0। लेकिन ये तो उस पर रह करके फायदा ले रहा है ये ऑर्किड। ये जो ऑर्किड है ऊपर से, इसको आप कह सकते हैं प्लस। सिंबल अगर 0 और प्लस आ गया तो आप इसको कहेंगे कॉमन सेलिज। ये एक कॉमन सेलिज का एग्जांपल है जो आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं, कॉमन सेलिज। लास्ट क्लास में हम आपको रूट थॉर्न बताए थे, रूट थॉर्न बताए थे, ब्रिडेलिया में होता है रूट थॉर्न, ब्रिडेलिया। इसके अलावा पोथोस मनी प्लांट में भी आपको मिल जाएगा, पोथोस मनी प्लांट में। कभी कभी पूछा जाता है कंट्रैक्टाइल रूट कहाँ होगा, तो कंट्रैक्टाइल रूट कहाँ होगा, तो कंट्रैक्टाइल रूट के लिए आंसर ब्रोकस होता है। आप अगर ब्रोकस को देखिएगा तो ब्रोकस में जो नोड सब होता है, यहाँ से कुछ रूट सब निकल के डाउनवर्ड आता है और ये सिस्टम को खींच के ग्राउंड में रखता है कंट्रैक्ट करके, इसके नाम होता है कंट्रैक्टाइल रूट। केसर जिसको बोलते हैं आप, ब्रोकस को क्या कहते हैं, केसर। अब आप स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम आपको बताया गया था कि प्लूम्यूल से शूट बनता है, प्लूम्यूल से शूट बनता है और प्लूम्यूल के दो पार्ट है एक तरह से, एक है स्टेम और दूसरा है लीफ। दोनों को आप कहते हैं शूट। तो आज हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टेम इज द ascending plant part, ascending plant part possesses leaves at the node for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये अपने नोड पर लीव्स को रखता है ताकि सनलाइट को वो लीफ एब्जॉर्ब करे और फोटोसिंथेसिस कर सके। कैरेक्टर्स, जैसे आप रूट का कैरेक्टर पढ़े थे वैसे स्टेम का कैरेक्टर है। फर्स्ट derived from plumule, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, लाइट की तरफ ग्रो करेगा, इसलिए क्या कहेंगे, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, बट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। ये नीचे जाता नहीं है सॉइल में। These nodes and internodes, these nodes and internodes, nodes और internodes कहाँ पर लगा हुआ रहता है। Fourth, the stem is green, photosynthetic, green and photosynthetic।
एक्सेप्ट अंडरग्राउंड स्टेम। जो स्टेम ग्राउंड के अंदर चला जाएगा उसमें क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कलरलेस होगा, या ग्रीन के अलावे और कलर हो सकता है लेकिन ग्रीन नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि प्लूम्यूल से बनता है, जो आप ऊपर दिखला रहे हैं, लाइट की तरफ जाता है इसलिए कहेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, सॉइल से दूर जाता है इसलिए कहेंगे निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। अभी पता पढ़ा है कि इसके नोड्स पर लीव्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इसके नोड्स होगा और दो नोड के बीच का स्पेस इंटर नोड कहलाएगा। Stem tip is terminal in position 5 number. Stem tip is terminal in position. Stem का टिप टर्मिनल होगा अपने पोजीशन में, क्योंकि आप जानते हैं कि रूट के टिप पर क्या था, रूट क्या या रूट पॉकेट, लेकिन स्टेम के टिप पर कोई पॉकेट या कोई कैप नहीं होगा, इसलिए वो टर्मिनल पोजीशन होगा। 6 ब्रांचेज जो स्टेम से निकलेंगे वो एक्सोजीनस होंगे, जबकि लैटरल रूट के बारे में बताया गया था कि लैटरल रूट इज एंडोजीनस। So branches of stem is exogenous in origin। origin में ये exogenous होता है, इसलिए आप ब्रांच को पकड़ करके इजीली खींच सकते हैं बाहर, लेटरल रूट को नहीं। फॉर्म्स ऑफ स्टेम, अगर हम स्टेम के फॉर्म्स को देखें, फॉर्म्स ऑफ स्टेम, स्टेम के फॉर्म्स को देखिए। सबसे पहला है डिलिक्विसेंट, डिलिक्विसेंट डिलिक्विसेंट जो होगा तो ये डोम शेप्ड हो जाएगा, ड्यू टू डोम शेप्ड क्या होगा, साइमोस ब्रांचिंग, सैमूल ब्रांचिंग के कारण ऐसा होगा। सैमूल ब्रांचिंग का मतलब है एक प्लांट के नीचे का ब्रांच छोटा हो और ऊपर का ब्रांच बड़ा हो जाए, तो आप देखिएगा ये गुंबज के जैसा नजर आएगा, इसलिए कहेंगे डोम शेप। जैसे एग्जांपल के लिए आप मैंगो ट्री को देखिए, मैंगो ट्री है, बनियान है, पीपल है, इस सबको आप देखेंगे तो वो गुंबज के जैसा नजर आता है, इसलिए कहते हैं इसको डोम शेप। ये हो गया, नीचे में क्या होगा, स्मॉल ब्रांच, और ऊपर वाला क्या होगा, लॉन्ग ब्रांच, और इसलिए शेप कैसा हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा। सेकंड है एक्स करेंट, एक्स करेंट जो होगा वो कोनिकल शेप वाला होगा, इसमें रेसिमोज ब्रांचिंग होंगे, रेसिमोज ब्रांचिंग के कारण शेप कॉनिकल होगा। अब आप देखिए अगर नीचे का ब्रांच बड़ा हो और ऊपर का ब्रांच अगर छोटा होता चला जाए तो शेप ऐसा हो जाएगा, कोनिकल शेप हो जाएगा। ये हो गया लॉन्ग ब्रांच और ये हो गया शॉर्ट ब्रांच। एग्जाम्पल के लिए अशोक ट्री आएगा,
अशोक ट्री के अलावे आप इसमें देखेंगे यूकेलिप्टस को, यूकेलिप्टस, कैजुलाइना को, पाइनस, पाइनस भी इसमें आएगा, एक्सेट्रा। वो एक्सक्रेंच कहलाएगा। नेक्स्ट थर्ड, कॉर्डेक्स, अनब्रांच्ड, cylindrical stem, unbranched cylindrical stem with scars of leaf bases, scars of leaf bases and crown of leaves at the top, crown of leaves at the top, गुंबज के जैसा होता है तो आपने नाम दिया था डिलिक्विसेंट, कोनिकल हुआ तो आपने नाम दिया है एक्सकरेंट। अगर यहाँ देखिए, आप कभी ताड़, खजूर, नारियल, सुपारी इस सब के प्लांट को देखे होंगे, साइकस के प्लांट को देखे होंगे, तो पहले तो हम लोग एग्जांपल लीजिए, जैसे पाम ट्री, पाम ट्री के अलावा आएगा कोकोनट, बीटल नट और आएगा साइकस। आप कभी इस प्लांट को देखिए तो जैसे जैसे इसके लेंथ को आप देखेंगे ऊपर बढ़ते हुए, तो नीचे का जो लीफ सब है वो टूट करके गिर जाता है और उसके मार्क्स, निशान छूट जाते हैं, जिसको कहते हैं स्कार्स। स्कार्स जैसे आदमी को घाव हो जाए, यानी उंड हो जाए, अल्सर हो जाए और वो हिल कर जाए, भर जाए, ठीक हो जाए, लेकिन उसका निशान रह जाए, बिल्कुल वैसे ही लीफ के टूटने के बाद जो निशान रह जाते हैं वो क्राउन ऑफ लीव्स कहलाए। यहाँ देखिए क्राउन ऑफ लीव्स, ये हो गया स्कार मार्क, ये हो गया स्कार्स ऑफ लीफ बेसिस। और ये क्राउन हम आपको बता रहे हैं, ऊपर से टिप पर से ढेर सारे ऐसे ऐसे लिप्स निकले रहेंगे, ढेर सारे होंगे, तो लगता है एक मुकुट रखा हुआ है, सर के ऊपर का ताज मुकुट के जैसा नजर आएगा, तो आप इसको कहेंगे कॉर्डेक्स। ये जो स्टेम है, इस स्टेम का नाम क्या होगा? कॉर्डेक्स। और ऐसा स्टेम आप इस सब प्लांट में देख पाते हैं। नेक्स्ट है कम, फोर्थ, फोर्थ इज कम। कम में क्या होगा? सॉलिड नोड, नोड सॉलिड होगा विथ हॉलो इंटरनोड, हॉलो हो जाए इंटरनोड, नोड सॉलिड और खाली हो जाए इंटरनोड, तो नाम हो जाएगा कम। एग्जांपल हो जाएगा बैम्बू। बैम्बू को कहते हैं पोर मैंस ट्री, या आप इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट ग्रास, बैम्बू को। जब आप बैम्बू को देखेंगे तो इसके जो नोडल पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, लेकिन बीच का पार्ट हॉलो होता है, खोखला होता है। ये खाली है, ये हॉलो इंटरनोड है, जो देख रहे हैं आप हॉलो इंटरनोड, और ये सॉलिड नोड है। तब आप इस कंडीशन में इसका नाम क्या देंगे? कम। अब आप पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम।
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सबसे पहला अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में आप पढ़ेंगे, ऐसे ऑलरेडी जो लोग 12th का क्लास चैप्टर फर्स्ट पढ़े हैं वहां पर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आप ढेर सारा पढ़े हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं और यहाँ पर वो सब चर्चा फिर से एक बार हम लोग करेंगे। पहला नाम है राजूम। राइजोम बताया गया था कि हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल कहाँ होगा? टर्मेरिक में, जिंजर में, सेमी वर्टिकल एंड वर्टिकल। सेमी वर्टिकल बताया गया था फर्न या टेरिस में, और लगभग वर्टिकल आपको बताया गया था बनाना में, और तब इसको कहते हैं आप रूट स्टॉक। रूट स्टॉक नाम दिया जाता है। और ये बताया गया था कि राजोम में जो नोड होंगे उस नोड पर आपको एडवेंटिशियस रूट मिलेगा, ड्राई स्कली लिप्स मिलेंगे, बर्ड्स मिल सकता है। ये बर्ड है जो आप देख रहे हैं, बर्ड से नया प्लांट बनता है, न्यू प्लांट। नीचे का रूट एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट, और ये है ड्राई स्कली लिप्स। ये आपको मिलेगा और इसमें फूड स्टोर होगा। नोड और नोड के बीच का पार्ट इंटर नोड हो गया। जैसे क्वेश्चन आ जाए, एडवेंटिशियस रूट अराइजेस फ्रॉम, एडवेंटिशियस रूट अराइजेस फ्रॉम, चॉइस आपके लिए है नोड, इंटर नोड, base of stem, node, internode, base of stem and leaves, all of these। तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि एडवेंटिशियस रूट कहीं से भी निकल सकता है, सिर्फ रेडिकल से नहीं बनेगा। रेडिकल से सिर्फ क्या बनेगा? टैप रूट, जो आपको हम लास्ट क्लास में ही बता चुके हैं। तो आप देख रहे हैं हम लोग जो अदरक या हल्दी खाते हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। हम तो सिर्फ आपको दो नोड दिखला रहे हैं, उस पर कई नोड्स होंगे, लेकिन स्कली लिप्स जो होंगे वो ड्राई होंगे क्योंकि इसमें फूड स्टोर नहीं होगा। और नोड पर क्या होंगे? बड निकलेंगे और इसी बड से फिर नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है जिससे रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी नया प्लांट बन रहा है। राइजोम के बाद आएगा कॉर्न, सेकेंड आएगा कॉर्न। कॉर्न के लिए एग्जांपल हम आपको दिए थे, ओल जिसको कहते हैं अमॉर्फोफैलस, दूसरा बताए थे आपको हम, इसको एलिफेंट फ्रूट कहा जाता है। दूसरा
दूसरा बताया थे आपको ब्रोकस। आप जानते हैं ओल से बड़ा कोई भी अंडरग्राउंड स्टेम नहीं होता है, और इसमें भी नोड पर आपको ड्राई स्कली लीव्स मिलेगा, एडवेंटिशियस रूट मिलेगा और निकला हुआ बड मिलेगा, और इस बड से फिर नया प्लांट बनेगा। ये फिर एक बार एडवेंटिशियस रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नोड होगा, ड्राई स्कली लीफ होगा। ये जब आप ओल खाते हैं तो ये मुंह के हिस्से को छील देता है, काट देता है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल रेफाइड्स है जो कैल्शियम ऑक्जेलेट कहलाता है। रेफाइड्स होते हैं यहाँ पर, और ये रेफाइड्स देखने में निडल के जैसा होता है, निडल शेप्ड होता है। और निडल शेप का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसे होगा। स्वाभाविक है कि ये रेफाइड्स कैल्शियम कार्बोनेट है, एक्चुअली कैल्शियम ऑक्जेलेट है। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन आएगा, आप आंसर करेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट को रेफाइड कहा जाता है, ये मेटल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो कॉर्न लार्जेस्ट अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसमें मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर होता है। मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, सबसे ज्यादा भोजन और पानी किस अंडरग्राउंड स्टेम में स्टोर होगा या किस स्टेम में स्टोर होगा? तो आंसर आप क्या देंगे? कॉर्न। और क्रोकस के बारे में, केसर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इससे आप निकालते हैं कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन का सोर्स क्रोकस होता है, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए, तो कॉर्न के बाद हम लोग आ रहे हैं थर्ड पर, जिसको कहते हैं बल। थर्ड आ गया है बल। देखने में बल्ब के जैसा लगता है, जो घर में बल्ब जलाते हैं आप, इसलिए नाम बल्ब होता है। बल्ब दो प्रकार के हैं, एक है इंडिकेटेड बल्ब और दूसरा है इम्ब्रिकेट बल्ब। इम्ब्रिकेट बल्ब, ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड इम्ब्रिकेट बल्ब। इसके लिए एग्जांपल होगा ओनियन, गार्लिक, और इसके लिए एग्जांपल हो जाएंगे लिली। दोनों में क्या फर्क है जरा देखिए। जब आप ओनियन को देखते हैं तो इसमें डिस्क के जैसा स्टेम हो जाता है, जहां से ढेर सारा रूट निकल रहा है। तो ये डिस्क है। डिस्क इज मोस्ट कंडेंस्ड स्टेम। दिया क्वेश्चन, मोस्ट कंडेंस्ड स्टेम डिस्क। अब यहां से देख रहे हैं ये ढेर सारा फाइबरस रूट निकला है। इसको आप कंट्रैक्टाइल रूट कहेंगे, क्योंकि ये स्वाइल में इसको खींच के रख सकता है, तो हम इसको फाइबरस कंट्रैक्टाइल रूट कह सकते हैं। बाहर से जो कवर होता है, छिलका जैसा लगा हुआ है, इसको आप ट्यूनिंग बोलते हैं। और अंदर में आपको फ्लेशी स्कली लीव्स मिलता है। फ्लेशी स्कली लीव्स। फ्लेशी इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें फूड स्टोर हो गया है, और ये एडेबल है, यही खाते हैं हम लोग ओनियन में। यह क्वेश्चन होता है कि आप प्याज का क्या खाते हैं, ओनियन का क्या खाते हैं, क्या आंसर होगा? फ्लेशी स्कली लीव्स। और इस लीव्स में आपको एलाइल सल्फाइड, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड एलाइल सल्फाइड मिलेगा, और इसके कारण इरिटेशन होगा आई में, आंख में लगते रहता है जब प्याज काटते हैं आप।
इरिटेशन इन एन आई, आंख में लगता है। यहाँ पर बर्ड होता है, बर्ड, और इस बर्ड से फिर नया प्लांट बनेगा। आप देखते हैं घर में जब आप प्याज को रखते हैं यानी ओनियन को आप रखते हैं तो उसमें से प्लांट आना शुरू हो जाता है, तो वो बर्ड से आएगा नया प्लांट। अगर इसको हम सेक्शन काट लें, ओनियन का एक सेक्शन काटे ऐसे, और सेक्शन काट के अगर हम देखें तो ऊपर का जो हिस्सा होगा वो ऐसे हो जाएगा, और इसमें आपको सर्कुलर रिंग मिलेगा। लेकिन यही जब हम लिली को अगर देखेंगे एप्लीकेटेड बल्ब में, तो इसमें कभी भी रिंग होना चाहिए कंप्लीट, लेकिन रिंग कंप्लीट कभी नहीं होगा, इसमें हमेशा आपको इनकम्प्लीट रिंग मिलेगा। तो जब रिंग कंप्लीट ना हो तो कहेंगे एप्लीकेट बल्ब, और जब रिंग कंप्लीट हो तो कहेंगे चिनिकेटेड बल्ब, और बाहर से चिनिक भी लगा हुआ है इसलिए नाम चिनिक बल्ब, चिनिकेटेड बल्ब दिया गया है। गार्लिक में बहुत सारे बल्बलेट हो जाते हैं, आप देखे होंगे गार्लिक को, इसमें बहुत सारा क्या हो जाता है, बल्बलेट हो जाता है, इसलिए इसको कंपाउंड बल्ब कहा जाता है। इसमें ढेर सारा ऐसा ऐसा बल्बलेट आपको मिलेगा, और उसमें भी सबके ऊपर में क्या रहता है, लगा हुआ ट्यूनिक लगा हुआ रहता है, इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब। लास्ट इज ट्यूबर। फोर इज ट्यूबर। ट्यूबर के लिए एग्जांपल हो जाएगा पोटैटो। अब पोटैटो को देखेंगे आप, तो पोटैटो का जो अंडरग्राउंड पार्ट है, इसमें देखिए, जब आप आलू को देखते हैं तो पोटैटो में क्या हो जाता है, ढेर सारा आई होता है, आई, जिसमें एक्चुअली बड्स मौजूद रहते हैं आई के अंदर में। डिप्रेशन होता है जिसको कहते हैं हम लोग आई, एंड आई इक्वल टू हो जाता है नोड, और हर आई में आपको वन पेयर एक्सिलरी बड मिलता है, और इसी से न्यू प्लांट बनके तैयार होता है। तो जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर का जो भाग है वो लीफ है,